नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक सफर में। पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 21 से 30 का गहन अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने योगी की उस अवस्था का वर्णन किया जहां वह ब्रह्मानंद को अनुभव करता है, समदृष्टि को प्राप्त करता है और सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करता है। वह योगी संसार से ऊपर उठकर ईश्वर से एकत्व को प्राप्त करता है और उस स्थिति में स्थित होता है जहां न कोई मोह है न द्वेष। आज हम श्लोक 31 से 40 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उस योगी की महिमा बताते हैं जो हर जगह ईश्वर को देखता है और सब प्राणियों के सुख दुख को अपने समान समझता है। साथ ही अर्जुन का एक गहन प्रश्न आता है, यदि कोई साधक ध्यान का मार्ग अपनाकर भी सफलता तक नहीं पहुंच पाए तो उसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण इस शंका का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा कोई भी साधक जो ईश्वर की ओर बढ़ा है कभी विनष्ट नहीं होता। उसका आध्यात्मिक प्रयास सदा के लिए संरक्षित रहता है। श्लोक 31, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भावार्थ, जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। स्पष्टीकरण, यह श्लोक अद्वैत की उच्चतम अवस्था का वर्णन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी हर प्राणी में भगवान को देखता है और हर वस्तु को भगवान में देखता है वह ईश्वर से कभी दूर नहीं होता। ऐसी दृष्टि रखने वाला योगी सच्चे अर्थों में ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त कर चुका होता है। श्लोक 32, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपने समान सब प्राणियों में सुख और दुख को संभव से देखता है वह श्रेष्ठ योगी माना जाता है। स्पष्टीकरण, यहां पर समानुभूति और करुणा की महत्ता बताई गई है। ऐसा योगी जो सभी प्राणियों में आत्मा की एकता को समझकर उनके सुख दुख को अपना ही समझे वह परम योगी कहलाता है। यह सच्ची करुणा और आध्यात्मिकता का लक्षण है। श्लोक 33, अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो संभव का योग बताया है उसकी स्थिरता मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मन बहुत चंचल है। स्पष्टीकरण, यहां अर्जुन अपने संशय को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मन की चंचलता के कारण उन्हें इस प्रकार के स्थिर और संभावयुक्त योग को प्राप्त कर पाना कठिन प्रतीत होता है। श्लोक 34, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भावार्थ, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, उद्दीपनकारी, बलवान और हठी होता है, इसलिए उसे वश में करना मुझे वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन लगता है। स्पष्टीकरण, यह श्लोक मन की प्रकृति का यथार्थ चित्रण करता है। अर्जुन मन को वश में करने को अत्यंत कठिन बताते हैं। यह हर साधक के भीतर के संघर्ष का प्रतीक है जो ध्यान योग के मार्ग में आता है। श्लोक 35, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वह नियंत्रित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात से सहमत होते हुए समाधान भी प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि अभ्यास, ध्यान, जप आदि और वैराग्य, अनासक्ति के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह योग साधना का मूल सूत्र है। श्लोक 36, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भावार्थ, जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, यह मेरा मत है, परंतु जिसका मन संयमित है और जो प्रयासरत है वह उचित साधनों द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि मन की चंचलता योग मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। केवल वही व्यक्ति योग को सिद्ध कर सकता है जो निरंतर अभ्यास करता है और अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखता है।
संयम और सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा सहित योग का अभ्यास करता है परंतु प्रयास में असफल होकर ध्यान की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी क्या गति होती है? स्पष्टीकरण। यहां अर्जुन एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि अगर कोई साधक मन को स्थिर न कर सके और योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर पाए तो क्या उसका जीवन व्यर्थ जाता है? यह प्रश्न उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं परंतु पूर्ण सफलता से पहले ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। श्लोक 38। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। भावार्थ, हे महाबाहो, क्या ऐसा योगी जो दोनों ही मार्गों सांसारिक और आध्यात्मिक से भटक गया हो बीच में टूटे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है और ब्रह्म पथ में प्रतिष्ठा न पाकर भ्रमित हो जाता है? स्पष्टीकरण। अर्जुन की चिंता गहरी है। क्या ऐसा साधक आध्यात्मिक पथ को अपनाकर भी यदि सिद्धि को न पाए और संसार में भी न रम सके तो वह कहीं खो तो नहीं जाता? यह शंका सामान्य है और आगे भगवान इसका समाधान देते हैं। श्लोक 39। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। भावार्थ, हे कृष्ण, आप इस मेरे संशय को पूर्णतः दूर करने में सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त इस संशय को कोई नहीं मिटा सकता। स्पष्टीकरण। अर्जुन यहां भगवान को पूर्ण श्रद्धा के साथ संबोधित करते हैं। वह मानते हैं कि केवल भगवान ही उनके इस गूढ़ आध्यात्मिक संशय का समाधान कर सकते हैं क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म के ज्ञाता हैं। श्लोक 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उस योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी विनाश होता है। जो शुभ कर्म करता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। स्पष्टीकरण। यह अत्यंत आश्वस्तिदायक उत्तर है। भगवान कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से योग या आध्यात्मिक साधना करता है उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह सिद्धि को इस जीवन में प्राप्त न कर सके तो भी उसका पुनर्जन्म श्रेष्ठ परिस्थितियों में होता है और उसकी साधना वहीं से आगे बढ़ती है। निष्कर्ष। आज के श्लोकों में भगवान ने एक अत्यंत करुणामयी और आश्वस्तिदायक संदेश दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर कभी भी अपने उस भक्त को नहीं त्यागते जो सच्चे मन से साधना करता है, भले ही वह इस जीवन में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त न कर सके। उसकी साधना आगे जन्म में भी साथ चलती है और वह फिर से उन्नत परिवार में जन्म लेकर आध्यात्मिक प्रगति करता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमारा हर प्रयास, हर जप, हर ध्यान, चाहे छोटा ही क्यों न हो, ईश्वर की दृष्टि में अमूल्य है। अगले गुरुवार हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक 40 से 47 का गहन अध्ययन करेंगे। इनमें श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बार योग मार्ग पर चलने वाला साधक अगले जन्मों में कैसे उन्नति करता है और कैसे अंततः वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि योगी की स्थिति अन्य साधकों की तुलना में कितनी श्रेष्ठ और अनंत पवित्र होती है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।